हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है बच्चों। आज हम लोग देखने वाले हैं पेडिग्री को कैसे एनालाइज करते हैं। और ये जो पेडिग्री एनालाइज करेंगे हम एनसीईआरटी के बेस पर करेंगे। एनसीईआरटी का जो लैब मैनुअल है बायोलॉजी का जो लैब मैनुअल है ना बच्चों, बायोलॉजी लैब मैनुअल, वहाँ पर इंफॉर्मेशन जो दी हुई है हम उसके थ्रू रिवाइज करेंगे पेडिग्री को। तो पेडिग्री को जानने से पहले आपको पेडिग्री से रिलेटेड कुछ सिंबल्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि नॉर्मल फीमेल के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं सर्किल, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, ना तो इसके अंदर कोई डॉट है, ना ही बच्चों ये पूरी तरीके से कलर है। तो इसका मतलब ये एक नॉर्मल है। इसी तरीके से नॉर्मल मेल होगा, अफेक्टेड मेल होगा तो अब ये यहाँ पर इसके अंदर कलर होगा। मतलब ये इसके अंदर हम जैसे ये स्क्वायर होगा, स्क्वायर को पूरा फिल कर देंगे तो ये अफेक्टेड होगा। इसी तरीके से अफेक्टेड फीमेल होगी। कैरियर फीमेल के लिए ये सिंबल यूज़ करेंगे और कैरियर मेल के लिए ये सिंबल्स यूज़ करेंगे। मेरिज को शो करने के लिए हम लोग ये एक इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन से दोनों को, मेल और फीमेल को कनेक्ट करेंगे। ऑफ स्प्रिंग को शो करने के लिए हम लोग बेटा इस तरीके से शो करेंगे। अब ये वाला जो पीडिग्री है ये शो करता है कंसेंजेनियस मेटिंग। इसका मतलब ये होता है कि मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स। क्लोज रिलेटिव का मतलब होता है जैसे कि बिल्कुल क्लोज कजन्स होते हैं, रियल कजन्स होते हैं, उनके बीच में जो मैरिजेस होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसेंजेनियस मेटिंग होती है। ठीक है। अब आपको सबसे पहले ज़रूरी है किसी भी पेडिग्री को पढ़ने के लिए जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन मेंडेलियन ट्रेड्स हैं, आपको उनके बारे में पता होनी चाहिए कि वो किस टाइप के ट्रेड्स हैं। तो इन्फॉर्मेशन अबाउट द करेक्टर और ट्रेड इन द फैमिली फॉर मोर देन वन जनरेशन, ये आपको रिक्वायर्ड होता है। तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेड जो कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि टंग रोलिंग है, विडो पीक है, ब्लड ग्रुप है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है, चीके हाइपर ट्राइकोसिस ऑफ ईयर है, हिच हाइकर थम्स है। दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब बेटा मेंडेलियन जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि ऑटोजोमल डिसऑर्डर्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये डिसीज़ के जो जीन्स होंगे, डिसऑर्डर के जो जीन्स होंगे वो ऑटोजोम पर लोकेटेड होंगे। तो ये रिसेसिव भी हो सकते हैं, डोमिनेंट भी हो सकते हैं। इसी तरीके से एक्स लिंक डिसऑर्डर्स, जिनके जीन्स किस पर लोकेटेड होंगे, एक्स क्रोमोसोम पर। वाई लिंक जो डिसऑर्डर्स होंगे उनके जीन्स लोकेटेड होंगे वाई क्रोमोसोम पर। एंड जो मैटरनल जो डिसऑर्डर्स होंगे उनके जीन्स कहाँ पर लोकेटेड होंगे बच्चों, उनके जीन्स जो लोकेटेड होंगे वो लोकेटेड होंगे हमारे कहाँ पर बेटा, वो होंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास में भी खुद का डीएनए होता है। इन द सेम वे अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में क्लोरोप्लास्ट भी देखने के लिए मिलता है। क्लियर है। तो ये मैटरनल इनहेरिटेंस कहलाते हैं। अब सबसे पहले जब हम बात करते हैं यहाँ पर ऑटोजोमल लिंक डोमिनेंट ट्रेट की, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो आपके सामने बच्चों ये एक पीडिग्री गिवन है जिसके अंदर ये पीडिग्री है जो कि ऑटोजोमल डोमिनेंट की पीडिग्री है। तो ऑटोजोमल डोमिनेंट पीडिग्री जब भी होगी तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, देखो ऑटोजोम मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं, राइट। तो मेल और फीमेल अगर पीडिग्री में आपको नज़र आ रही है कि मेल भी बीमार है, फीमेल भी बीमार है, तो आप यहाँ पर चांसेस है कि ये पीडिग्री जो है वो ऑटोजोमल होगी। अब दूसरा सीन ये आता है कि ये ऑटोजोमल डोमिनेंट डोमिनेंट होगी या ऑटोजोमल रिसेसिव होगी। ऑटोजोमल डोमिनेंट के केस में पीडिग्री के अंदर आप देखेंगे कि लगभग हर जनरेशन में कोई ना कोई बीमार होगा, हर जनरेशन में कोई ना कोई बीमार होगा। और अगर ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है तो दोनों में से एटलीस्ट एक पेरेंट को अफेक्टेड होना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों ये एक ऑटोजोमल डोमिनेंट का केस है। ऑटोजोमल डोमिनेंट का केस है तो इसीलिए यहाँ पर एटलीस्ट एक पेरेंट को बीमार होना पड़ेगा, तभी ऑफस्प्रिंग बीमार होंगे। अगर मान लीजिए पेरेंट बीमार नहीं है, पेरेंट बीमार नहीं, जैसे मैं यहाँ पर एक पीडिग्री बना के दिखाता हूँ आपको। अगर मान लीजिए ये पेरेंट है यहाँ पर बीमार नहीं है और इनके ऑफस्प्रिंग बीमार हैं, तो बेटा यहाँ पर ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि पेरेंट एक भी बीमार नहीं है, यानी ये ऑटोजोमल प्योर होंगे। ठीक है, क्योंकि ऑटोजोमल अगर ट्रेट है तो उसके अंदर जो बीमारी आ सकती है वो दो केस में आ सकती है, इस वाले केस में और इस वाले केस में। जब भी होगा तो यहाँ पर आपको अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स देखने के लिए मिलेंगे, अफेक्टेड आपको इंडिविजुअल देखने के लिए मिलेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि एक भी अफेक्टेड नहीं दिख रहा तो इसका मतलब इनका जो जीनोटाइप होगा वो लिटिले 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 होगा। तो इसका मतलब ये पीडिग्री डोमिनेंट की नहीं हो सकती। समझ गए मेरी बात की नहीं। तो ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट के लिए एटलीस्ट वन पेरेंट शुड बी अफेक्टेड होना चाहिए। ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर ओकर फ्रॉम पेरेंट टू आइदर ऑफ द सेक्स, क्योंकि ऑटोजोम है तो दोनों में हो सकता है। यहाँ पर मेल्स और फीमेल इक्वली अफेक्टेड होंगे। जो पीडिग्री होगी वर्टिकल, मतलब लगभग हर एक जनरेशन के अंदर कोई ना कोई बीमार होगा वहाँ पर। मल्टीपल जनरेशन्स आर करेक्टरिस्टिकली अफेक्टेड। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, एक और पॉइंट जो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पर एटलीस्ट
one parent should be affected, at least one parent should be affected, one parent should be affected। अगर पेरेंट अफेक्टेड नहीं है दोनों में से कोई भी, तो फिर ये ऑटोजोमल डोमिनेंट का केस नहीं हो सकता। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द ऑटोजोमल लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट। अब ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट है, इसका मतलब इसके जो जीन्स होंगे वो कहाँ पर लोकेटेड होंगे, ऑटोजोम्स पर लोकेटेड होंगे बच्चों। रिसेसिव ट्रेट है तो इसका मतलब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट अफेक्टेड हो गए। ठीक है, सो ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट के अंदर यहाँ पर आप याद रखेंगे पेरेंट्स नीड नॉट टू बी अफेक्टेड, पेरेंट्स नीड नॉट टू बी अफेक्टेड। यहाँ पर बच्चों पेरेंट्स का अफेक्टेड होना ज़रूरी नहीं है। आपको स्कीपिंग ऑफ जनरेशन देखने के लिए मिलेगी, स्कीपिंग ऑफ जनरेशन आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, अगर यहाँ पर एक अफेक्टेड फीमेल होगी, अगर अफेक्टेड फीमेल की मैरिज, अफेक्टेड फीमेल इज़ मैरिड विद होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट मेल, देन उस केस के अंदर नो ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड, फिर यहाँ पर बेटा इनका कोई बच्चा अफेक्टेड नहीं होगा। बात समझ में आ गई, नो ऑफस्प्रिंग जी अफेक्टेड, यहाँ पर क्लियर है। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट अफेक्टेड हो क्योंकि ये ऑटोजोमल रिसेसिव का केस है। तो आप इस पीडिग्री के अंदर देखिए यहाँ पर पेरेंट जो है ये कैरियर है, क्या है बच्चा, कैरियर है, अफेक्टेड नहीं है, कैरियर है, अफेक्टेड नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर अगली जनरेशन में आपको ज़रूरी नहीं है कि मिलेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर जनरेशन स्किप हो सकती है, जनरेशन यहाँ पर स्किप हो सकती हैं। ठीक है, जनरेशन स्किप देखने के लिए मिलेंगी आपको किसके अंदर, ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट के अंदर। बात समझ में आ गई या नहीं। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा कि पेरेंट को अफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए हमारे पास में एक ऐसी कंडीशन है कि एक अफेक्टेड फीमेल है और उसकी शादी एक अफेक्टेड फीमेल है। अब अफेक्टेड कब होगा, जब बेटा दोनों ऑटोजोम रिसेसिव होंगे तभी अफेक्टेड हो सकता है, और उसकी शादी एक होमोजाइगस डोमिनेंट मेल से हो जाती है। तो बच्चा इनका कोई भी ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड नहीं होगा, कोई भी ऑफस्प्रिंग इनका अफेक्टेड नहीं होगा। हाँ, कैरियर जरूर हो सकते हैं, कैरियर ज़रूर हो सकते हैं बच्चों, बट अफेक्टेड नहीं होंगे। मेरी बात समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ पर सभी ऑफस्प्रिंग का जो जीनोटाइप आएगा वो ये आएगा, कैपिटल ए लिटिल ए, कैपिटल ए लिटिल ए। तो इस तरीके से आप ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, जैसे कि बच्चों एल्बिनिज्म है, ये एक ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट है। जिस पर्सन में एल्बिनिज्म होते हैं तो वहाँ पर जो मेलेनिन पिगमेंट बनाने वाला जो जीन होगा वो डोमिनेंट कंडीशन में मेलेनिन पिगमेंट बनता है, रिसेसिव कंडीशन में नहीं बनता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इसके रूल्स क्या क्या हुए, यहाँ पे इक्वल प्रिपोर्शन में होगा मेल और फीमेल के अंदर, सिबलिंग्स आर होमोजाइगस फॉर द डिफेक्टिव एलील बट देयर पेरेंट्स दो सब में एपियर नॉर्मल। ठीक है, हेट्रोजाइगस हो सकते हैं, कैरियर हो सकते हैं। कंसेजेनिटी यानी मैरिज बिटवीन मैन एंड वुमेन जेनेटिकली रिलेटेड टू ईच अदर सच एज कजन्स ओकेजनली रिजल्ट इन द अपीयरेंस ऑफ सच ट्रेट। तो ये जो इस तरीके के ट्रेट्स होते हैं नॉर्मली कैसे पेरेंट्स में दिखाई देते हैं, जिनके बीच में जो क्लोज रिलेटिव हो रही, कंसेंजेनियस मैटिंग हो रही, वहाँ पर ये ट्रेट अपियर हो जाते हैं। ठीक है, देन इसके बाद आया था बच्चों एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर। एक्स लिंक्ड जो डोमिनेंट डिसऑर्डर्स होते हैं, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर के अंदर जो एक्स का डोमिनेंट कंडीशन है, तो यहाँ पर बीमार कब होगा, जब ये वाली कंडीशन होगी, मान लीजिए एक्स कैपिटल डी होगा, तो यहाँ पर बच्चों ये अफेक्टेड होगी। इसी तरीके से एक्स कैपिटल डी और एक्स लिटिल डी रखेंगे तब भी अफेक्टेड होगा। क्यों, क्योंकि बच्चों ये डोमिनेंट का ट्रेट है। अब क्योंकि मेल के पास में एक ही एक्स क्रोमोजोम होता है तो इसलिए वो क्या होगा बच्चों, बीमार होगा। मेल के पास तो एक ही एक्स क्रोमोजोम होता है, तो अब उसके पास चाहे डोमिनेंट एलील हो, अगर डोमिनेंट का केस है तो डोमिनेंट एलील एक भी होने से वो बीमार हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट और नोट। चलिए अब समझ में, अब जरा आगे समझ लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जैसे कि हमारा एक्स लिंक डिसऑर्डर का जो एग्जाम्पल है, ठीक है, तो दीज आर द ट्रेट whose encoding genes is present on the X chromosome and the mutant allele is dominant over its wild type allele। ठीक है, such traits are very rare। ठीक है,
एंड आर ऑलमोस्ट डिफिकल्ट टू फाइंड इन द पॉपुलेशन। वन एग्जाम्पल इज ओरल फेशियल डिजिटल सिंड्रोम, ठीक है, जिसको डचिक्सन मस्कुलर डिस्ट्रोफी कहते हैं। ये आप वो वाली मस्कुलर डिस्ट्रोफी मायोटोनिक डिस्ट्रोफी से कंफ्यूज नहीं होने हैं, ये दूसरी दूसरी मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, ठीक है, जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर की होती है। डन। तो अब यहाँ पर आप पी डिग्री देखिएगा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर में। तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में क्योंकि मदर के पास में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट से फीमेल की ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो बीमार होती है। अगर उसके अंदर एक भी एक्स क्रोमोसोम डोमिनेंट आ गया तो वो बीमार हो जाएंगी, है ना। फादर तो देखो बीमार होंगे, लेकिन मोस्टली फीमेल यहाँ पर बीमार देखने के लिए मिलती है। मेल भी बीमार हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर फीमेल बीमार होंगी यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट आएंगे। अब यहाँ पर मज़े की बात यह है कि आपकी एनसीईआरटी जो बुक है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जहाँ पर चैप्टर है, वहाँ पर किसी भी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट का एग्जाम्पल नहीं दिया गया है, ठीक है। देन हमारे पास में नेक्स्ट जो हमारे पास में इसके कुछ रूल्स है, क्या है बेटा, दे आर द ट्रेट अपेयर इन ऑलमोस्ट ऑल जनरेशन, क्योंकि डोमिनेंस का केस होगा। इफ द फीमेल इज अफेक्टेड देन एबनॉर्मल अबाउट हाफ ऑफ हर सन्स आर अफेक्टेड। अगर फीमेल अफेक्टेड होगी तो उसके सन्स अफेक्टेड होंगे, है ना। अच्छा, यहाँ पर ये हाफ ऑफ सन्स लिखा है। हाफ ऑफ सन कब होंगे, अगर मान लीजिए फीमेल इस तरीके से हेट्रोजाइगस अफेक्टेड है। अगर हेट्रोजाइगस अफेक्टेड फीमेल है तब उस केस में हाफ सन अफेक्टेड होंगे, लेकिन अगर होमोजाइगस होगी तो फिर तो सभी अफेक्टेड हो जाएंगे, हाफ सन भी अफेक्टेड होंगे, मतलब फिर तो सभी अफेक्टेड हो जाएंगी, सन और डॉटर दोनों अफेक्टेड हो जाएंगे उस केस में, ठीक है बच्चों। इफ़ द मेल इज़ अफेक्टेड देन ऑल ऑफ हिज डॉटर वुड बी अफेक्टेड। क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पर ये एक्स लिंक डिसऑर्डर है, और जो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है ना वो क्या शो करते हैं, एक्स लिंक जो डिसऑर्डर होते हैं वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं, हाँ जी। इन शॉर्ट जो पीडिग्री होगी इट रिजेंबल द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट, मतलब ऑटोसोमल के डोमिनेंट के पैटर्न के जैसा दिखेगा ये, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम एक भी होगा डोमिनेंट के केस में तो वो दोनों में अफेक्ट शो करेगा। नाउ कमिंग टू द एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर के अगर है तो बीमारी कब होगी फीमेल में, देखो फीमेल इस केस में ही अफेक्टेड होगा, और इस केस में फीमेल क्या होगा, कैरियर होगा। लेकिन मेल के पास में अगर एक भी एक्स क्रोमोसोम है, क्योंकि उसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो उसके पास जो रिसेसिव एलील होगा वो उसके लिए एनफ है उसमें बीमारी कोज करने के लिए। बात समझ में आ गई, उसमें बीमारी कोज करने के लिए ठीक है। तो फीमेल एक्सप्रेस द ट्रेट ओनली व्हेन द होमोजाइगस फॉर द म्यूटेंट एलील whereas the male do so even when they are homozygous for it. द पीडिग्री चार्ट वुड अपेयर एज फॉलो। तो यहाँ पर ये पीडिग्री चार्ट है इसका एक्स लिंक्ड रिसेसिव का। तो यहाँ पर क्योंकि रिसेसिव का केस है तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर कोई पेरेंट अफेक्टेड हो, बट यहाँ पर कैरियर हो सकता है, जैसे यहाँ पर फीमेल हमारे पास में कैरियर है। बात समझ में आ गई। मेल यहाँ पर नॉर्मल है, मेल नॉर्मल है, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स अफेक्टेड हो। क्लियर है बच्चों, डन। तो ये कह रहा है कि अबाउट हाफ ऑफ द सन्स ऑफ द कैरियर, अगर मान लीजिए फीमेल कैरियर है यहाँ पर, तो हाफ ऑफ द सन्स विल बी अफेक्टेड। इन केस ऑफ होमोजाइगस फीमेल, अगर मान लीजिए फीमेल होमोजाइगस है, देन 50% ऑफ हर डॉटर एंड ऑल ऑफ हर सन्स आर लाइकली टू बी अफेक्टेड, ठीक है। 50% ऑफ हर डॉटर एंड ऑल हर सन्स आर लाइकली टू बी अफेक्टेड। ये कैसे अफेक्टेड होगी, यहाँ पर इस स्टेटमेंट को जरा समझते हैं। देखो ये कह रहा है अगर मान लीजिए फीमेल होमोजाइगस है, फीमेल के पास में दोनों एलील रिसेसिव वाले हैं, और मेल अपना क्या होगा, अगर मान लीजिए मेल अपने पास में नॉर्मल है, तो बेटा क्या लग रहा है आपको इस केस में कोई फीमेल बीमार होगी? भाई फीमेल तो बीमार होने के लिए दोनों एक्स क्रोमोसोम रिसेसिव चाहिए, अगर रिसेसिव डिसऑर्डर है तो ऐसे बीमार नहीं होगी। देखो फॉर फीमेल टू बी बिकम अफेक्टेड, यहाँ पर ध्यान रखेंगे नोट पॉइंट डाल के एक, फॉर फीमेल टू बी अफेक्टेड बाय एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, हर फादर शुड बी अफेक्टेड, हर फादर should be affected and mother at least carrier, mother at least carrier।
तो जब ये वाली कंडीशन होगी बच्चों, उसी केस के अंदर ही, उसी केस में ही फीमेल अफेक्टेड होगी। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन होगी तो यहाँ पर फीमेल अफेक्टेड होगी क्या? नहीं होगी। देखो कैसे, क्योंकि फीमेल के तो यही वाले एलील बनेंगे, तो इस केस में तो फीमेल बच्चों कैरियर हो जाएगी, अफेक्टेड कैसे हो जाएगी? नहीं होगी ना अफेक्टेड यहाँ पर फीमेल। ठीक है। अफेक्टेड पर्सन्स आर रिलेटेड टू वन अनदर थ्रू द मैटरनल साइड ऑफ देयर फैमिली। एनी एविडेंस ऑफ द मेल टू मेल ट्रांसमिशन ऑफ द ट्रेट रूल आउट द एक्स-लिंक्ड इनहेरिटेंस। देखो मेल से मेल में ट्रांसमिशन नहीं होगा, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम मेल से फीमेल में जाता है और फीमेल से मेल में एक्स क्रोमोसोम आ जाता है। ठीक है, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम क्या शो करता है? एक क्रॉस इनहेरिटेंस शो करता है। नाउ वी हैव द वाई क्रोमोसोम लिंक ट्रेट। जो क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम से लिंक्ड होगा, तो if suppose male are affected, so because Y chromosomes they are found only in male, so if male is affected, only male will be affected, no other will be affected, like hypertrichosis, ठीक है बच्चों, बात समझ में आया? ठीक है, क्लियर हुआ ना? ठीक है, तो ये यहाँ पर इस तरीके से हम पीडिग्री को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत इजी होता है पीडिग्री को फाइंड आउट करना। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। ऑल द बेस्ट।